गरीब किसान की कहानी। मोतीलाल एक छोटा किसान था जिसके पास पूर्वजों की 2 बीघा जमीन थी। मोतीलाल अपनी पत्नी, बेटे अशोक और बेटी गुड़िया के साथ अपने पैतृक गांव में रहता था। मोतीलाल यूं तो एक छोटा किसान था, पर एक बहुत समझदार और सुलझा हुआ व्यक्ति था। गांव के और छोटे किसान जहां अपनी उपज की बची हुई धनराशि से अपने खेत को बढ़ाने में लगे हुए थे, वहीं मोतीलाल अपनी उपज की बचत से अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने में लगा हुआ था। यही सोच मोतीलाल को अपने गांव के किसान भाइयों से अलग करती थी। गांव के किसान लोग अपनी जमीन को 2 से 5, 5 से 10, 10 से 15 बीघा करने के लिए अपने बच्चे को स्कूल भेजने के बजाय अपने साथ खेतों में काम करवाते। वहीं मोतीलाल अकेले ही काम करता और अपने बच्चे को स्कूल पढ़ने भेजता। 20 साल बीत जाने के बाद जहां गांव के किसान की जमीन बढ़कर 2 से 5, 5 से 10 हो गई, वहीं मोतीलाल की जमीन 2 बीघा की 2 बीघा रही। पर मोतीलाल ने 20 सालों में अपनी मेहनत से जो कमाया था वो दूसरे किसान ने नहीं कमाया। मोतीलाल के दोनों बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे संस्थान में नौकरी कर रहे थे। बेटे अशोक एक बड़े प्राइवेट संस्थान में काम कर रहा था और बेटी गुड़िया बैंक में कर्मचारी बन गई थी। उसी 2 बीघा जमीन की आमदनी से मोतीलाल ने अपनी बेटी की शादी भी अच्छे से अशोक और अब बड़ा आदमी हो गया था। गांव में इसकी इज्जत और बढ़ गई थी। अपने बेटे की सफलता से दोनों माँ बाप बहुत खुश थे। इसी बीच मोतीलाल ने अच्छा रिश्ता देखकर एक अच्छी लड़की से अशोक की शादी करवा दी। विवाह समारोह खत्म होने के 5 दिन बाद अशोक अपनी पत्नी को लेकर बाहर चला गया। मोतीलाल और उसकी पत्नी की भी उम्र बढ़ रही थी। कभी कभार तबीयत खराब हो जाती थी। जब तबीयत खराब हो जाया करती थी तो अशोक की माँ फोन करके अशोक को गांव बुलाया करती थी। इससे अशोक को बहुत परेशानी होती थी। इस परेशानी से बचने के लिए अशोक और उसकी पत्नी ने अपने पिता मोतीलाल को 2 बीघा जमीन बेच देने की सलाह दी और आकर शहर में रहने को कहा। मोतीलाल ने जमीन बेचने की बात सुनते ही फोन काट दिया और गुस्से में अपनी पत्नी को कहा कि अगर मैं मर भी जाऊं तो तुम अशोक को फोन मत करना। मुझसे जमीन बेचने को कह रहा है। वो जमीन जिसने हमें जीवन दिया, उसको नौकरी दी, उसी जमीन को बेचने के बात कर रहा है। मूर्ख। अशोक भी इधर गुस्से में अपनी पत्नी से कह रहा था कि पता नहीं पिताजी 2 बीघा जमीन में कौन सा जान अटकी है कि उसे छोड़ना नहीं चाहते। अब मुझे उनकी बात की नहीं करनी। बीमारी की वजह से अशोक के माता पिता की मृत्यु हो गई। अशोक को बहुत दुख पहुंचा था। अपने माता पिता के मृत्यु से एक दिन अशोक ने अपनी पत्नी से कहा, गांव में अब रहने वाला कोई नहीं तो वो 2 बीघा जमीन को बेच देने में ही भलाई है। अगली बार जब गांव जाऊंगा तो जमीन को अच्छी कीमत पर बेच दूंगा। अशोक की पत्नी ने भी हामी भर। अशोक के माता पिता को गुजरे हुए अभी 3-4 महीने ही नहीं हुए थे कि अचानक बाजार में मंदी का दौर चला आया और बहुत सी कंपनियां ने अपने कर्मचारियों को निकाल दिया था, जिससे में एक नाम अशोक का भी था। अशोक बहुत परेशान हो गया। उसको सदमा लग गया था, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अशोक को विश्वास नहीं हो रहा था कि अब उसके पास नौकरी नहीं है। लाखों चीटियां अनेकों लोगों
रोज कंपनी को भेजते पर कोई जवाब न मिलता। अशोक ने भी दर्जनों बार चिट्ठियां लिखी पर उसका भी कोई जवाब न आया। समय बीत रहा था और अशोक के खाते में बाकी राशि भी खत्म हो रही थी। एक वक्त आया कि अशोक के पास मकान के किराए देने के पैसे नहीं बचे थे। ऐसे सख्त हालत में अशोक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसकी पत्नी ने उससे कहा कि क्यों न हम लोग कुछ दिन के लिए अपने गांव चलते हैं। आपके पिताजी के घर। अशोक के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। अशोक अपनी पत्नी को लेकर अगले दिन अपने गांव चला गया। कुछ दिन गांव में रहने के बाद अशोक ने गांव के दूसरे किसान की मदद लेकर अपने खेत में फसल उपजाई। अशोक खेती करके अपना और अपनी पत्नी का जीवन पोषण 3-4 वर्ष तक करता रहा। अशोक खेती भी करता और नई नौकरी के लिए अलग अलग कंपनियों में दरखास्त भी भेजता रहता था। इस दुख के क्षण में अशोक अपने पिता मोतीलाल और अपनी माँ को बहुत याद करता। अशोक की पत्नी भी अपने सास ससुर को ढेरों दुआएं दिया करती और बोलती अशोक से कि अगर आज आपके पिताजी की 2 बीघा जमीन न होती तो हम लोग कहीं के न रहते, सड़क पर आ गए होते, दर दर भटकने को मजबूर हो गए होते। जिस जमीन को हम लोग बेचने की बात करते थे, आज वही जमीन हमें नया जीवन दे गई। इसी दौरान अशोक जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी से अशोक को नौकरी के लिए एक चिट्ठी आई। अशोक और उसकी पत्नी चिट्ठी देखकर बहुत खुश हुए। दोनों लोग फिर से शहर को चले गए और हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अब अशोक 2 बीघा जमीन को बेचने की बात न करता। अपनी पत्नी से अशोक छुट्टी में अपने गांव भी जाता और अपने खेतों में कुछ फसल भी उपजाता। अशोक को एहसास हो गया था कि क्यों उसके पिता मोतीलाल गुस्सा हो जाते थे जब वो 2 बीघा जमीन बेचने की बात करता था। अशोक को पता चल गया था कि परेशानी और दुख के क्षण में अपने पूर्वजों की जमीन जायदाद ही हमारी मदद करती है और हमें अपमानित होने से बचाती है।